हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 5.1 बुक फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी। टॉपिक है हमारे पास कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें हम लोग नया वाला बुक को फॉलो कर रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं 31 से। इससे पहले वाले वीडियो में 1 से लेकर के 30 तक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 एनसीईआरटी कैलकुलस के नाम से मिलेगा। ठीक है, फिर भी कोई समस्या आता है अपने व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आप मधुबनी के आसपास से वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारा ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जहां फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई एक ही जगह मिल जाएगा आपको, और साथ ही साथ 75% गारंटी के साथ। ठीक है, अब सुनो, बहुत सारे बच्चे का एक कंप्लेन होता है कि सर बहुत दूर है, थक जाते हैं, हद हो जाता है, सर हमारा गर्मी हद हो गया, गर्मी के कारण हम ये होमवर्क नहीं किए। तो उसके लिए है ये लाइन, सुनते जाओ कि हद में रहकर कामयाबी नहीं मिलती है, हद में रहकर कामयाबी नहीं मिलती है, जीत हासिल करने के लिए हद को पार करना होता है। तो जब तक इस बैरियर को, इस रुकावट को पार नहीं करोगे तब तक जीत हासिल नहीं होगी। ठीक है, तो चलो बच्चों 31 नंबर क्वेश्चन में है fx बराबर cos x स्क्वायर है। ठीक है ना, इसको हमें प्रूफ करना है कि यह कंटिन्यूअस है। अब यहाँ पर कोई पॉइंट दिया हुआ नहीं है, तो हम इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, अपने तरफ से मान लेते हैं कोई भी पॉइंट। अब पॉइंट मतलब क्या, x है, cos है, तो आप यहाँ पर एंगल मान लीजिए। क्या एंगल मान सकते हैं, π/2, π/3, π/4, कुछ भी मान लो, है ना। तो हम डिस्कस करते हैं, डिस्कस द कंटिन्यूटी, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट पॉइंट x बराबर कितना, π/2 पर हम देखते हैं, है ना। यानी π/4 पर देखोगे या π/3 पर, बोलो किस पर, जिस पे बोलोगे उसी पे, π/3 पर। चलो आ जाओ π/3 पर देखते हैं। तो अब पहले यहाँ पर लिखेंगे हम LHL पे चेक करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू कितना, 0। फॉर्मूला क्या बनेगा, π/3, LHL है तो -h हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, cos अपनी जगह ठीक है, तो यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ क्या लिखोगे, π/3 और माइनस कितना इधर जी h, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, है ना। तो अब यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 तो ठीक है, अब cos भी ठीक है अपनी जगह। अब h का वैल्यू पुट कर दो, अभी इसको, अब यहाँ से h का वैल्यू पुट करेंगे तो π/3 और -0 इसका होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, cos π/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब चलो ये हमारा निकला LHS। अब हम लोग चलते हैं RHL पर। RHL, तो RHL में क्या करना है, खाली यहाँ प्लस कर देना है। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, f कितना π/3 और प्लस h, है ना। यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना। यहाँ लिखेंगे cos, है ना। अब जहाँ x है वहाँ π/3 प्लस h, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, π/3 प्लस h। यहाँ देखो स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर दो। अब h के जगह पर 0 पुट कर दो, π/3 या प्लस 0 का होल स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, cos π/3 का होल स्क्वायर। LHL और RHL सेम आया। अब हम क्या पुट करेंगे, एट डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, x बराबर π/3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, f x की जगह कितना, π/3, तो यहाँ पर लिखेंगे π/3, और यहाँ cos है तो cos लिखिए, यहाँ कितना है देखो x स्क्वायर, तो यहाँ पर π/3 का होल स्क्वायर। क्या तीनों वैल्यू सेम है, ये तीनों सेम है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, LHL बराबर कौन सा है इधर, RHL बराबर कौन सा, f π/3, इसीलिए fx इज कंटिन्यूअस, ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, यही प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। 32 नंबर क्वेश्चन, fx बराबर मॉड cos x है, इसे हमें भी प्रूफ करना है कि ये कंटिन्यूअस है। फिर से आपके पास क्या दिया हुआ, पॉइंट दिया हुआ नहीं है, तो चलो हम इसमें कोई भी पॉइंट मानते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्या, डिस्कस द कंटिन्यूटी, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x बराबर कितना, बोलो। अभी π/3 पे किए थे, इसमें π/2 पे कर सकते हैं, आ जाओ π/2, इसमें मान ले कोई भी मतलब एंगल ले सकते हैं, 0 डिग्री भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या चेक करेंगे हम, इधर लिखेंगे LHL, यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0,
एफ कितना पाई बाई 2 माइनस एच। अब यहाँ लिमिट एस टेंड्स टू 0 अपनी जगह तो ठीक है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा मॉड लिखो एक्स के जगह पर कितना पाई बटा 2 माइनस एच। अब यहाँ देखो मॉड अपने जगह तो ठीक है, यहाँ है पाई बाई 2, एच का वैल्यू पुट कर दो 0। यहाँ पर कितना हो जाएगा मॉड कॉस पाई बाई 2, और कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू 0, और मॉड 0 कितना होता है 0 ही होता है, तो LHL निकला 0। अब चलते हैं RHL में, किस में चलते हैं RHL। तो ये होगा लिमिट एस टेंड्स टू 0, एफ कितना यहाँ खाली प्लस कर देना है पाई बाई 2 प्लस एच। एकदम ध्यान से देखो लिमिट एस टेंड्स टू 0 तो ठीक है, मॉड ऑफ कितना कॉस ई एक्स है, कहाँ गया एक्स की जगह पर कितना पुट करेंगे हम पाई बाई 2 अब प्लस एच है ना। अब जहां जहां एच है वहां वहां वैल्यू पुट कीजिए, एच का कितना 0 तो पाई बाई 2 अब प्लस 0। अब ये कितना हो जाएगा कॉस यहाँ पाई बाई 2 और कॉस पाई बाई 2 कितना 0। अब मॉड के अंदर 0 तो 0 होगा, तो LHL भी 0 RHL भी 0। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं एट एक्स बराबर कितना पाई बाई 2, तो x के जगह पर दो यहाँ पाई बाई 2, और यहाँ मॉड है तो मॉड लिखिए, फिर x है तो x के जगह पाई बाई 2 लिखिए, पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 0 0। तो इधर तीनों सेम है, यहाँ क्या लिखेंगे LHL बराबर कौन सा RHL बराबर कौन सा f पाई बाई 2। इसीलिए fx इज हमारा क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस, यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन। fx इज इक्वल्स टू साइन मॉड ऑफ x। क्या कह रहा है इधर साइन मॉड ऑफ x। तो चलो कौन सा पॉइंट पे चेक करोगे, एक पे पाई बाई 3 पे किया है, पाई बाई 2 पे किया, इसको 0 पे चेक कर लें। आ जाओ एट, यहाँ पर क्या लिखोगे डिस्कस द कंटिन्यूटी एट पॉइंट, यहाँ लिखा है एट पॉइंट किस पे 0 डिग्री पर 0 पे करते हैं, तो यहाँ पर कितना होगा आप किसी पे भी चेक कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा LHL, यहाँ हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, f कितना 0 माइनस h। तो यहाँ देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 अपनी जगह ठीक है, यहाँ पर है आपके पास कितना साइन है, तो साइन लिखो, जहाँ x है वहां इसको पुट कर दो तो 0 माइनस h। अब h का वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जी 0 माइनस 0, तो ये कितना हो जाएगा साइन 0, साइन 0 कितना 0 ही होता है, ठीक है। अब आ जाओ RHL में चलते हैं। तो RHL के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखते हैं, यहाँ खाली प्लस कर देते हैं तो f 0 प्लस h। तो कितना लिमिट h टेंड्स टू 0 अपनी जगह तो ठीक है, यहाँ भी साइन ठीक है, h की जगह पर कितना सॉरी x की जगह 0 प्लस h, तो यहाँ पर मॉड है तो मॉड रहने दो, और यहाँ 0 प्लस h। अब जहाँ जहाँ h है वहाँ वैल्यू पुट कर दो, 0 पहले से यहाँ 0, यहाँ कितना हो जाएगा 0 प्लस 0 0, साइन 0 0 होता है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे x का, तो एट x बराबर कितना 0, तो x की जगह पर 0 पुट कर दो, और यहाँ साइन कितना मॉड ऑफ 0, तो साइन मॉड ऑफ 0 मतलब कितना साइन 0, साइन 0 कितना होगा 0 f0। मतलब ये रहा LHL, ये रहा RHL, ये रहा f0। अब यहाँ पर कितना LHL बराबर कितना इधर से RHL बराबर में कितना f0, ठीक है, तीनों सेम है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, इसीलिए fx इज क्या हमारा कंटिन्यूअस, ये भी प्रूव हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। 34 नंबर क्वेश्चन है fx बराबर मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1। क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखो, फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। मतलब ये फंक्शन किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा ये निकालना। तो इसके लिए क्या करना है आपको, क्वेश्चन को उल्टा घुमा के दिया हुआ है, आप सिंपली चेक करो, किसी भी पॉइंट को मान लो उस पे कंटिन्यूटी चेक कर लो, ठीक है ना। तो कौन सा पॉइंट पे मानोगे, हम 1 पे मान लिया, मान लीजिए है ना। यहाँ पर लिखेंगे लेट, या सीधे लिखो डिस्कस द कंटिन्यूटी एट पॉइंट x बराबर कितना 1 है ना। LHL और RHL 1 पे ही चेक करना है, तो यहाँ लिखेंगे LHL फॉर्मूला क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f कितना 1 माइनस h। तब यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 ठीक है, जहाँ x है वहाँ क्या पुट करो 1 माइनस h, तो मॉड है तो मॉड दो 1 माइनस h, माइनस यहाँ पर कितना है 1 माइनस h,
और +1। अब जहां जहां h है वहां वहां h का वैल्यू पुट करो 0, मॉड 1 माइनस 0 मॉड 1 माइनस 0 +1, इधर कितना हो जाएगा मॉड ऑफ 1 और यहाँ कितना हो जाएगा 2, मॉड ऑफ 1 1 और यहाँ 2, ये कितना हो जाएगा -1। क्लियर है? अब चलो अब हम लेते हैं RHS, लिमिट s टेंड्स टू 0, f कितना हो जाएगा 1 + h, खाली यहाँ क्या कर देना प्लस, तो अब यहाँ लिखिए लिमिट s टेंड्स टू 0, है ना। अब जहां जहां क्वेश्चन में x है वहां वहां 1 + h पुट कर दो, तो मॉड है तो पहले मॉड, यहाँ 1 + h, फिर माइनस x है तो x की जगह 1 + h, फिर +1 है तो रहने दो, फिर बाद में मॉड, h का वैल्यू पुट करो 0, 1 + 0 माइनस कितना 1 + 0 +1, ये हो गया कितना मॉड ऑफ 1, ये हो गया मॉड ऑफ 2, तो ये हो गया 1 - 2, ये भी माइनस में, देखो ना 1 + 1 2, है ना। अब हमें क्या करना है डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है ना। तो एट x बराबर कितना हुआ 1, तो जहां जहां x है वहां वहां आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करो 1, तो यहाँ कितना मॉड ऑफ 1 प्लस सॉरी माइनस है ना 1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 1, यहाँ मॉड ऑफ 2, मॉड हटाओगे तो 1 - 2, ये कितना -1। क्या तीनों सेम है? हाँ देखो ना, ये LHL, ये RHL और ये आपका पॉइंट है, तो LHL बराबर कौन सा RHL बराबर कौन सा F1, है ना। इसीलिए Fx इज हमारा क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस, है ना। और लास्ट में आंसर क्या लिखोगे नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, हेंस यहां से क्या लिखेंगे नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ 34 के साथ आपका ये एक्सरसाइज 5.1 था, ये खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। जिसका डिफरेंशिएशन सही होगा वही बच्चा आपका इंटीग्रेशन बना पाएगा, और जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सही होगा उसी बच्चा को जो है ना डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक को अच्छे से ध्यान से लिखना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।